जब 15वीं सदी में सिख धर्म की शुरुआत हुई थी, तब उनकी सबसे मजबूत स्तंभ मानवता की सेवा करना था। जात पात और धर्म का भेद खत्म करने और सिख धर्म की महानता को दर्शाने के लिए सबसे बेहतर तरीका था सामूहिक रूप से लंगर, जिसे हर सिख अपनी कमाई का एक हिस्सा देकर करने की पेशकश रखता आया है। लंगर जो कि हर छोटे बड़े गुरुद्वारों में करने की शुरुआत की गई, जहां हर धर्म के, हर मजहब के, हर जाति के लोगों को आकर एक ही पंक्ति में बैठकर खाने की इजाजत होती है। गुरु साहिब की ये कोशिश भेदभाव के खिलाफ ही शुरू हुई थी, जो आज भी गुरुद्वारों में जारी है। गुरुद्वारों में लंगर के लिए कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, जिसके कारण ये लंगर और ज्यादा खास हो जाता है। अमीर से अमीर सिख भी संगत सेवा करता है, जो बताता है कि मालिक के दरबार में सब एक समान है, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं। सिखों से ज्यादा हिंदुओं को आपने गुरुद्वारे जाते देखा होगा, लंगर खाते हुए देखा होगा। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके मन में उठता होगा कि प्रथम गुरु नानक देव जी ने इस्लाम धर्म को मानने वाले भाई मर्दाना जी के साथ दुनिया की यात्रा की थी, लेकिन आज के समय में हिंदुओं की तरह मुसलमान भी लंगर खा सकते हैं या नहीं? क्या है इस्लामिक उलेमा? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेडरिक पंजाब। सिखों और मुसलमानों की कभी आपस में खास बनी नहीं, कुछ ऐसी ही छवि अब तक दुनिया में बनी हुई है। मुगलों के कारण सिख गुरुओं की हत्याओं ने इस भ्रांति को और ज्यादा हवा दी थी, लेकिन सच तो ये है कि सिख धर्म की शुरुआत और उसके प्रचार में गुरु साहिब के साथ साए की तरह रह रहे थे भाई मर्दाना। इसके अलावा पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी सिख गुरुओं के साथ साथ इस्लामिक सूफियों को भी जगह मिली है। यानी ये तो तय है कि सिखों ने कभी भी इस्लाम से नफरत या फिर कोई बैर नहीं रखा है। हाँ, ये भी सच है कि सिखों ने इस्लामिक दमनकारी ताकतों के आगे घुटने नहीं टेके, खासकर जब मुगलों ने जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। तब भी सिखों ने डर का नहीं, साहस का रास्ता चुना था, जिससे दोनों धर्मों के लोगों में एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं एक दूरी बन गई, जो वक्त के साथ बढ़ती चली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुसलमान लंगर खा सकते हैं? सिख धर्म और इस्लाम दोनों में ही मूर्ति पूजा निषेध है। दोनों ही धर्मों में किसी मूर्ति या देवी देवता की पूजा नहीं होती है, बल्कि जहाँ इस्लाम में पवित्र कुरान की इबादत की जाती है, कुरान की बातों का ही अनुसरण करके चला जाता है, तो वही सिख धर्म में भी पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अरदास होती है और 10 गुरुओं के बताए रास्ते पर चलने वाला ही सच्चा सिख कहलाता है। ऐसे में सिखों की परंपरा के अनुसार क्या मुसलमान लंगर खा सकते हैं? तो इसका जवाब कई उलेमाओं ने दिया है। इस्लामिक उलेमाओं का कहना है कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो उसे किसी और मजहबी के प्रार्थना स्थल में जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि इस्लाम को मानने वाला किसी से भी दोस्ती कर सकता है, ये केवल इंसानियत के नाते होना चाहिए। वहीं अगर किसी मुसलमान को केवल ये जानना है कि गुरुद्वारे में कैसे अरदास होती है, तो केवल जानकारी के लिए जा सकते हैं, लेकिन आप उनके पवित्र ग्रंथ के आगे सिर नहीं झुका सकते हैं। केवल जानकारी या रिसर्च के पर्पस से जा सकते हैं, लेकिन जो सिख धर्म से जुड़े रीति रिवाज हैं उसमें शामिल नहीं हो सकते हैं, जिसमें उनका बांटा जा रहा लंगर खाना भी शामिल है। ये एक तरह से सिखों द्वारा अर्पित प्रसाद ही होता है और मुसलमान इसका सेवन नहीं कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस्लाम को मानने वाले सिख धर्म हो या कोई और धर्म, वो किसी और धर्म के रीति रिवाजों को ना तो फॉलो कर सकते हैं और ना ही उनके क्रियाकलापों से जुड़े किसी कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। सिख धर्म से जुड़ी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।